व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाकये में जख्मी खातून गार्ड दम तोड़ गई। दूसरा जख्मी गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमलावर की हालत भी नाजुक है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार वतन की हिफाजत कर रहे हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से तारकीन वतन के बारे में तफसीली बात की है। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द इकदाम करेंगे। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात की कोशिशें जारी। सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त दायर करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मामूली तल कलामी पर अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। फायरिंग से करीबी खिड़कियों के शीशे टूट गए। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार। और मुल्क भर में सर्दी की लहर में शिद्दत आने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर जिला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी और मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मनों पर बड़ा वार। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने मुश्तबा ठिकाने से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दी और तखरीबकारी के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए कार्रवाइयां मजीद सख्त की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts and our knowledge and our experience and our commitment to support each other. पाक बहरीन ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीन की बिजनेस कम्युनिटी को सरमाकारी की दावत। कहा ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत समेत दीगर शोबों में ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कई दहाइयों से स्ट्रेटेजिक ताउन मौजूद है। इन शोबों में दोनों ममालिक बाहमी काम कर सकते हैं और अपनी कोशिशों, इल्म, तजुर्बे और एक दूसरे के लिए वाबस्तगी के जरिए हकीकी हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद और मनामा के ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वो लंदन में डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का 7 घंटे से धरना जारी। 8वीं बार भी बानी से मुलाकात ना हो सकी। कहा जब तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी बैठा रहूंगा। वज़ीर आला KP का वफाक पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। फाटा इंतजाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। NFC इजलास में सूबों के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हमारे खर्चात बढ़ रहे हैं। मैं धरने में आना चाहता था, बानी की बहनों ने मना किया। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? PTI ने मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा बताया जाए बानी से मुलाकात कब करवाई जाएगी। असद कैसर ने कहा बानी PTI ने क्या किया जो मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर में अवाम के हक को छीना गया। तमाम सियासी जमातों से कहता हूं अपनी अना से बाहर निकलें। बानी PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में तबाही हुई।
कोशिशों के बावजूद पीटीआई दौर की तबाही खत्म नहीं हो रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है, सारी तबाही की जिम्मेदार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में तबाही की जिम्मेदार पीटीआई और वो जो 2018 में उन्हें इक़्तिदार में लाए, ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात उनको अंजाम तक पहुंचाना नहीं है। जो वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। हुकूमती ओहदा जो है इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। लोग उसको एक तफरीह का जरिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का जरिया समझते हैं। जो ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल किस्म के कामों में रखते हैं, कहते हैं घेराव करो, फसाद करो, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? उनका वक्त आवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। इतने लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़र हैं, उन पर थोड़ी तवज्जो दें तो ज़िंदगी बदल जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज, कहा वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब हुकूमत को हर बच्चे बड़े की फ़िक्र है, खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं, हमें रोटी और सब्जियों की कीमत की भी फिक्र है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में 303 इदारे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे वीआईपी कैदी है। देसी मुर्गा, अपना कुक, एक्सरसाइज मशीन बानी पीटीआई को दस्तयाब है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल, पीटीआई वाले हाई कोर्ट गए हुए हैं, ज़िमनी इंतखाब तो पीटीआई वाले हार गए, ये बस ड्रामा कर रहे हैं, जेल मैनुअल के अलावा मुलाकात नहीं हो सकती। पीटीआई अरकान ने तलाल चौधरी के खिताब के दौरान शदीद एहतजाज किया। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद असद आलम नियादी ने पेश की। करारदाद में कहा गया ऐसे बयान खत्ते की तस्लीम शुदा जियो पोलिटिकल हकीकतों के सरासर मुनाफी हैं। सिंध रियासत पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार और लाजमी हिस्सा है। भारत गुमराह कुन, जानिबदाराना और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले बयानात से गुरेज करे। राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है, भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जो इसने ये स्टेटमेंट दी है ना, और स्टेटमेंट के बाद मोदी भी बौखलाया, उसने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म करने की बात की, तो ये बौखलाहट मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी। अगर इतनी धचके खाने के बाद वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजनाथ की गीदर भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा वज़ीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा।